नमस्कार। विश्व मधुमेह दिवस जो हम सभी 14 नवंबर को मनाते हैं, आप सबको इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं का मतलब ऐसा कोई हैप्पी डायबिटीज़ डे बोलने के लिए नहीं है। शुभकामनाएं का मतलब ये जो मधुमेह है या डायबिटीज़ है, जिनको है उनको भी शुभ रखने वाला हो या उनको भी कोई शरीर में कोई नुकसान देने वाला ना हो, और जिनको नहीं है उनको आगे ना हो, तो ऐसा उनके लिए एक कामना है। इसके लिए हम इसको शुभकामना बोलते हैं। तो आपको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत और ओम आयुर्वेद आई केयर सेंटर की तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में क्या होता है मित्रों कि जो डायबिटीज़ है या मधुमेह है, तो मूल रूप से ऐसा मानते हैं कि अगर मधुमेह किसी को है या डायबिटीज़ किसी को है और वह उसकी जो डायबिटीज़ एज है वो 10 से 15 साल रह जाए, या उसको 10 साल हो गए डायबिटीज़ हुए या 15 साल हो गए, तो उसको कुछ लक्षण जो है वो रेटिना में नज़र आने शुरू हो सकते हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो मूल रूप से जो डायबिटीज़ की जो आँखों में होने वाली समस्या है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा एक डायबिटिक मैक्यूलर एडीमा भी हो सकता है, या ऐसे पेशेंट्स को जल्दी कैटरेक्ट होना या ग्लूकोमा होने की टेंडेंसी भी ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा डायबिटीज़ के वजह से ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होना, जिससे कि ऑप्टिक नर्व पे प्रॉब्लम आ सके, या डायरेक्टली डायबिटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी होना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका डायबिटीज़ से संबंध है, और हम लोग आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर थोड़ा सा इनके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इन सब को देखेंगे तो आपको एक बात पता लगेगी, या ये बात तो हम सबको मालूम ही है कि डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, इंसुलिन ठीक रूप से निकलता नहीं या काम नहीं कर पाता। तो इसके कारण से जो ब्लड में शुगर लेवल है या ग्लूकोज लेवल है वह ज़्यादा रहता है। तो अगर किसी को शुगर लेवल ज़्यादा रहता है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उसको ऐसे जो रेटिना में आने वाले जो लक्षण हैं वह जल्दी जल्दी या ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो शुगर लेवल है वह ठीक रहे। अब जिनको डायबिटीज़ है उनका शुगर लेवल भी ठीक है, लेकिन उनको ब्लड प्रेशर भी है, तो ये और जल्दी ये लक्षण आ सकते हैं। या अगर उसको कोलेस्ट्रॉल है तो उसको और जल्दी ये लक्षण आ सकते हैं। इसके लिए हम इसको डायबिटिक ABC बोलते हैं। A यानी कि HbA1c वो ठीक रहे उसका, B यानी कि उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहना चाहिए, और C यानी कि उस पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल भी ठीक रहना चाहिए। अगर डायबिटिक पेशेंट में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हाई है तो दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है या रेटिना में की कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावनाएं जल्दी जल्दी हो सकती है। वह पेशेंट ओबीज है तो जल्दी हो सकती है, या वह पेशेंट स्मोकिंग करता है और उसका डाइटरी और लाइफस्टाइल जो है वह इररेगुलेटेड है या ठीक रूप से नहीं है, तो उसको ये जो तकलीफ़ें हैं रेटिना में और जल्दी आने की संभावना रहती है। तो ऐसा क्या होता है कि ये रेटिना में समस्याएं आ जाती है? जब किसी पेशेंट को लगातार लंबे समय तक ग्लूकोज ज़्यादा रहता है, या टिश्यूज़ में जो अभी ज़्यादा बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल जब पहुंचता है, लंबे समय तक रहता है, तो उसकी जो आर्टरीज हैं या उसकी जो वेन्स हैं या उसके जो वेसल्स हैं, हम कह सकते हैं जो खून की नलिकाएं हैं, वह उनमें कुछ अल्टरेशन या कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि वो कमज़ोर हो जाने के कारण से या तो उनके अंदर से कुछ लीकेज हो सकते हैं, जिससे कि रेटिना में सूजन आ जाए, जिसको हम लोग मैक्यूलर एडीमा बोलते हैं या एक्सुडेट्स बोलते हैं। या फिर उसकी जो न्यू वीक फॉर्म्ड वेसल्स हैं, जो कि उसको जो खून का सर्कुलेशन कमज़ोर हो गया, उसके कारण से जो उसके रेटिना में नई नई कोशिकाएं या नए नए वेसल्स बनते हैं, नई नई खून की नलिकाएं बनती हैं, लेकिन वह मजबूत नहीं होती। मजबूत नहीं होने के कारण से उनके अंदर से कभी कभी ब्लड लीक कर सकता है, और वह ब्लड लीक होने से उसको रेटिनल हेमरेजेस या विट्रस हेमरेज उसको होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उसमें
दो तरह की समस्याएं ज़्यादा आने को रहती है, या तो उसके अंदर रेटिना में ब्लड आ जाए या रेटिना में सूजन आ जाए। तो अभी तक हमारे जो उपलब्ध मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं या अधिकतर जो प्रचलित मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं एलोपैथी में, हम देखते हैं कि लगातार एंटी VEGF के इंजेक्शन लगाना या उसका बहुत बार उसका लेज़र कर देना, तो वो एक प्रिवेंशन मेथड है कि वो आगे और ना बढ़े या वो उसको रोका जा सके। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके बाद में भी बहुत सारे पेशेंट में नहीं रुकता और पेशेंट्स में उसके बाद में भी लगातार ब्लीडिंग्स होती रहती हैं या सूजन आती रहती है, जिससे कि वो पेशेंट जो है एक ब्लाइंडनेस की तरफ में बढ़ता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग शुगर, सबसे पहले अपना शुगर कंट्रोल रखें। और अगर मान लीजिए शुगर कंट्रोल रहने के बाद में और बाकी सब ट्रीटमेंट करने के बाद में भी उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आयुर्वेद में कुछ उसके अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिससे कि कुछ थेरेपीज़ हैं जो हम लोग हॉस्पिटल्स में करते हैं। अक्षिसेकम है, पिंडी है, विडालक है, तक्करधारा है, तालापोदेचिल है, या कुछ और भी हम लोग जो काढ़े जो हम लोग पेशेंट्स को देते हैं, तो उससे जो रेटिना में आई हुई स्वेलिंग भी जल्दी चली जाती है और उससे आया हुआ ब्लड भी है वापस चला जाता है। उसके बाद में रेटिना के सर्कुलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मेडिसिन और वो वेसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मेडिसिन, ताकि वो जल्दी लीक आउट ना करे। इसके साथ साथ में वो अपना डाइटरी और लाइफस्टाइल ठीक करे या मॉडिफाई करे। उसके साथ साथ में वो अपना कुछ जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करे और स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देवे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। तो ये ऐसे कुछ उपाय हैं जिनसे कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी को अच्छे प्रकार से मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा वो कुछ हल्के कुछ योगिक प्रोसीजर, जैसे कि धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना, ऐसा कुछ कर सकता है, ताकि उसका जो ऑक्सीजनेशन है वो रेटिना का और ब्रेन का बेटर हो। उसको कोई भी विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, जैसे कि कोई ज़्यादा हैवी वेट उठाना है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, जल्दी फेफड़े की एक्सरसाइज करना, उससे कि जो उसकी नई ब्लड वेसल्स है वो फट ना जाए और उनसे कभी ब्लड लीक आउट ना हो जाए। या वो ज़ोर से छींकना, ज़ोर से खांसना या झटके वाले काम उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़े से जिनको रेटिना की प्रॉब्लम्स आ गई हैं रेटिना में, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं आयुर्वेद में जिससे कि ऑप्टिक नर्व को भी स्ट्रेंथन किया जा सकता है, या ब्रेन को या ऑप्टिक नर्व को जो सर्कुलेशन जाता है उसको भी बेटर किया जा सकता है, जिससे कि डायबिटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी को भी अच्छा कर सकते हैं। वह पेशेंट अगर अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखेगा तो उसको कैटरेक्ट और ग्लूकोमा होने की संभावना भी कम रहेगी। लेकिन यदि हो भी जाता है तो उससे क्या है कि जो ग्लूकोमा का प्रेशर है वो भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं, या उसका जो ऑप्टिक नर्व है उसको भी स्ट्रेंथन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, और उसको एक जो डायबिटीज़ से होने वाली ब्लाइंडनेस है उससे हम लोग बचा सकते हैं। यह हम सबको पता है मित्रों कि आज विश्व में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है, और उसमें भी बहुत ज़्यादा संख्या जो है वह भारतीयों की ही है। इसीलिए हम भारत को डायबिटिक कैपिटल या डायबिटीज़ की राजधानी भी बोलते हैं। जितने पेशेंट्स डायबिटीज़ के हैं उनमें से लगभग डाटा ये बोलते हैं कि 1/3 लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना रहती है, और जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है उनमें से भी 1/3 पेशेंट्स को सीरियस टाइप की जो कॉन्सिक्वेंसेस या प्रॉब्लम सब आने की संभावना रहती है। तो पुनः आप सबसे एक ये मेरा सुझाव है और एक विनम्र निवेदन है कि कृपया अपनी डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रखें, और अगर आपको आँखों से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी समस्याएं हैं तो आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम उसका निवारण कर सकें। और विशेष रूप से मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं जो अभी डायबिटिक नहीं है, प्री डायबिटिक है, जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, या जो अभी नॉन डायबिटिक हैं, कृपया अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें ताकि आप उन लोगों की श्रेणी में ना जा सके। यह विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर या वर्ल्ड डायबिटिक डे अवसर पर मेरी पुनः आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपनी आँखों को स्वस्थ रखें, भगवान आपकी आंखें हमेशा अच्छी प्रकार से बनी रहें, आपके रेटिना ऑप्टिक नर्व ठीक प्रकार से काम करते रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसी शुभकामना के साथ में आपको मेरा नमस्कार।